जब दोस्तों क्या होता है पता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, एक ही बंदे को 4 से 5 बार इकट्ठा फोन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4 से 5 बार। होता है कि नहीं होता? और उनको एक ही चीज के मैसेज भेजते जाते, देख लिया वीडियो, देख लिया वीडियो, देख लिया वीडियो, अभी तक आपने नहीं देखा। ऐसे ऐसे कुछ हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्ट हमें इरिटेट होकर क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि हमें कुछ प्रैक्टिकली चीज भी सोचनी चाहिए कि भाई कभी कोई बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या, जब फर्स्ट बार कॉल करते हो आपको लगता है कि भाई बंदा तो फुल एक्साइटेड था बट वीडियो देखकर आंसर नहीं दे। बट कभी कभी क्या होता है कि भाई हम इतना प्रेशर दे देते हैं, इतने उसको वो कर देते हैं ना इकट्ठा, तो फिर वो बंदा क्या कर देता है, इरिटेट होकर हमें ब्लॉक कर देता है। इसमें क्या होता है, हमारी वैल्यू डाउन होती है। क्या होता है, हमारी वैल्यू डाउन होती है। फिर कभी कभी दोस्तों हम क्या करते हैं, टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं, टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं। आपको लगता होगा सर आप तो कह रहे हो फॉलो का, और उसमें कैसे हम टाइम और एनर्जी बर्बाद करेंगे। बट मैं आपको बताऊं ना, जो भी पर्सन प्रॉपरली यानी कि इंटरेस्टेड नहीं है, और उसका और आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, और उसके पीछे हम पड़े रहते, और उसके पीछे हम उसके विश्वास में रहते कि हाँ ये बंदा आएगा हमारे साथ ज्वाइन करेगा। राइट, लगता है ना कभी कभी। ओके, एक ही पर्सन के पीछे सुबह से लेकर शाम तक उसको मैसेज करते रहते हैं, हाँ जी भाई क्या हुआ आपका, कैसे, कब कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, और हम नए पर्सन को भी, नए प्रोस्पेक्ट को भी क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। उससे बेहतर क्या रहेगा कि भाई हम अपना ध्यान है वो नए प्रोस्पेक्ट के ऊपर लगाए, उसको हम फॉलोअप में रहने दें। बिगड़ता है टाइम, फिर हम भरोसे रहते कि हाँ वो बंदा मेरे साथ काम करेगा, आगे बढ़ेगा। फिर 6 7 दिन बाद वो मना कर देता है। क्या कर देता है, मना कर देता है। तो हम, हमारे साथ जो और लोग भी आ रहे थे, हमने उस पर भी फोकस नहीं किया। फिर हमारे टाइम और एनर्जी क्या होती है, बर्बाद होती है। फिर एक चीज और होती है फॉलोअप के अंदर, मेंटल ड्रेन। वो क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी का फॉलोअप लेते हो ना, तब आप ये सोचकर अटैच हो रहे हो कि ये प्रोस्पेक्ट है, ज्वाइनिंग करेगा ही करेगा। राइट, शुरू शुरू में जो लोग काम कर रहे हैं ना दोस्तों, उसको ज्यादा ये चीज की प्रॉब्लम्स आती है। जब भी हम किसी को डे 1 भेजते हैं, डे 2 भेजते हैं, हमें लगता है यार ये बंदा तो ज्वाइन कर ही लेगा, कर ही लेगा। राइट, बट जब वो लोग मना करते हैं, जब लगातार रिजेक्शन आते हैं, लगातार क्या आता है, लोग मना करके हमें चला जाते हैं, तो जो आपका मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। तो ये सोच के हमें काम नहीं करना कि भाई ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा, भाई ये ज्वाइन करेगा तो मुझे 10,000 मिल जाएंगे, ये सोचकर हमें किसी भी पर्सन को इस बिजनेस में नहीं लगना। हमें तो उसकी हेल्प करनी है कि भाई ये आएगा मेरे साथ काम करेगा तो मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे उसको 20 30 हजार 40 हजार कमाना सिखाना है। बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही? राइट, तो कुछ फायदे कुछ नुकसान मैंने बताया आपको। राइट, बट और भी मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं ना। राइट, तो दोस्तों सही लोगों की पहचान, उसमें हमें क्या चीज कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा सही है। मोर बेनिफिट बता रहा हूँ आप, जब पर्सन के साथ वीडियो कॉल में बात करते हो ना, जब भी पर्सन के साथ वीडियो कॉल में बात करते हो ना, तब आपको आपका फॉलो है ना, एक कहते हैं ना, एक साफ हो जाता है। क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। कैसे कि भाई मैं आपको बताऊं, ओके, आप किचन साफ कर रहे हो, राइट, बहुत गंदा हो चुका, और उसमें कुछ ऐसे लिक्विड्स आते हैं, वो डालते हो तो किचन पूरा साफ हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना। सिर्फ पानी डालने से वो चिकास वो नहीं जाएगी, वो तेल चिपका हुआ है वो नहीं जाएगा। सेम उसी तरह जब आप वीडियो कॉल करते हैं ना पर्सन को, तब आपको 80% समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा कितने पानी में है। ओके, मुझे इस पर्सन को इस बिजनेस के अंदर लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन सही है नहीं है। सारी चीज आपको कहां पर पता चल जाएगी, पहली वीडियो कॉल के अंदर। राइट, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, बहाने भी लगाते रहते हैं, सारी चीज होती रहती है। राइट, तो बस आप उस लोगों पर एनर्जी लगाओगे, जब उस पर फोकस लगाओगे,
राइट, तो वो बंदा सच में आपके साथ स्टार्टअप करेगा, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सही लोगों की पहचान आपके पास हो जाएगी, तो वो बंदे कल के दिन आपके साथ सुपरवाइजर बनेंगे या मैनेजर बनेंगे। फिर आता है रेफरल मिल, रेफरेंस। क्या होता है रेफरेंस मिलना? दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ कोई प्रोस्पेक्ट आते हैं ना, वो अक्सर में स्टार्टअप नहीं करना चाहते, बट कभी कभी हम उसके साथ बिगाड़ देते हैं आपको भी पता होगा, उसके साथ अनाप शनाप बात कर देते हैं, ये सारी चीज होती है। दोस्तों ऐसा नहीं कर, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना। भाई कोई बंदा आपके साथ वो कर रहा है ना, बहस कर रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रेम से फोन कर दो, फोन कट कर दो, उसको बोलो कोई बात नहीं भाई, आप जहां पर भी जो भी करना चाहो कर सकते हो। और ब्रदर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें, जो भी फील्ड में जाओ खूब आगे बढ़ो, और ईमानदारी से मेहनत करो, वो बोल दो कोई हमेशा तो उसके साथ बात नहीं करनी, उल्टा ब्लॉक करेगा, स्पैम आएगा। बट दोस्तों ऐसे लोग होंगे ना जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो भाई क्या पता आप उसके साथ रेफरेंस मार्केटिंग में काम कर लो, और वही दो चार रिश्तेदार का, दो चार दोस्त का नंबर आपको प्रोवाइड करवा दे, और उसमें से कोई बंदा आपके साथ आ जाए, वो आगे बढ़ जाए। बात समझ में आई कि नहीं? आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? राइट। और दोस्तों एक और चीज होती है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तरीके से काम करना, उसमें ये चीज आती है ना, जब आप सही समय पर, जब आपकी और प्रोस्पेक्ट की बात हुई है, राइट, तब उस टाइम पर जो आपका कन्वर्सेशन हुआ है कि भाई इस टाइम पर हम बात करेंगे ये सारी चीजें, तो उसी टाइम पर जब आप दोनों कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो उसको क्या लगेगा कि नहीं भाई, ये एक एक जेन्युइन बिजनेस कर रहा है, ये हकीकत में ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। बट बंदा बोल रहा है कि भाई मैं 3 बजे बिजी हूँ, और आप उसको 3 बजे कॉल लगाते जा रहे हो। आपको पता है कि वो 12 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉलेज पे रहता है, ट्यूशन पे रहता है, बट हम उसी टाइम पे फोन करते जाते हैं, फोन करते जाते हैं। तो फिर वो गलत मैसेज जाता है कि आप पर्सन ने आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई इस टाइम पर मैं फ्री नहीं, बट उन्होंने बताया था कि इस टाइम पर आप मुझे फोन कर सकते हो। तो जब आप सही समय पर दोनों के दोनों कन्वर्सेशन करोगे, तो उसको क्या लगता है कि भाई नहीं, ये पर्सन एक जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है, और आप दोनों की कनेक्टिविटी भी बन पाएगी, और वो बंदा सीरियसली प्रोफेशनली बिल्ड होगा, और वो आपके साथ काम करेगा, उसको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन। फिर स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन, नए पर्सन ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा आपको पूछेगा, डायरेक्ट काम बता दो, हम उसको 1 घंटा काम फोन पे ही लगाने समझाते हैं, लग जाते हैं समझाने, 1 घंटा उसको दे देते हैं। नहीं दोस्तों, कभी ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना। बंदे को अगर मैं, चलो कोई बंदा है जिसको नॉलेज है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ वीडियोस दिखाओ, उसको उसको बोलो कि भाई आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान रखा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, बट हमारा कुछ ना कुछ वीडियोस दिखाओ, हमारे सिस्टम उसको समझाओ, राइट। बट उसको 1 घंटा 1.5 घंटा फोन में गाइड मेरे हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि जो न्यू पर्सन है उसको तो बिल्कुल नहीं करना। अब क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को एक ही दिन में आप सब कुछ दे दोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। 7 मिनट का वीडियो भेज दिया 10 बजे, वो देख लिया, अब 11 बजे आप दे रहे हो डे 1, ओके, उसके बाद डायरेक्ट आप दे रहे हो डे 2, राइट। बट दोस्तों कुछ टाइम लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन देने का मतलब यही होता है कि हमने क्यों डिवाइड किया है, डे 1 है, डे 2 है, ओके, 7 मिनट्स का वीडियो है, कि यानी कि जब आप उसका लगातार फॉलो अप करते रहते हो, राइट, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन्हें बिजनेस प्रोडक्ट्स वो गहराई से समझ में आता है। एक ही दिन के अंदर आपको 3 घंटा ट्रेनिंग दी जाए, आपको समझ में आएगा? एक ही दिन के अंदर, या इवनिंग के बाद आपको 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए, आपको समझ में आएगा? आप मुझे बताओ, आएगा समझ? ऊपर से जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करे क्या ना करे, राइट। तो कभी बार ऐसा होता है, भाई बंदा 3 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, हम 7 बजे तक तो उसको सब कुछ दिखा देते हैं। होता है नहीं होता? इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप अपने हिसाब से कुछ टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, कुछ वीडियो की प्रेजेंटेशन की वैल्यू बना सकते हो कि भाई हमारा लिंक है वो डे 2 का इतने बजे ही जनरेट होता है, उसके बाद हम सभी लोग को सेंड करते हैं, हमारे सीनियर है हमें जनरेट करके भेजेंगे शाम को 6 बजे। इस हिसाब से कुछ टाइमिंग उसको बता दो, उस हिसाब से कुछ वैल्यूज बना दो, तो फिर क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। बात समझ में आ गई, राइट। फिर दोस्तों
कुछ गलतियां हमें नहीं करनी, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा 7 मिनट्स का वीडियो। दोस्तों, कभी किसी को गलत वादे नहीं करना। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 10,000 कमाई लोगे, आ जाओ काम कर लो, यहाँ पर फिक्स इनकम आपको मिलेगी, ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर कोई गारंटी नहीं है। ऐसे गलत वादे देने से आपको बचना है। इसकी रियलिटी ये है कि भाई कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है तो उसको बोलो भाई जिस हिसाब से आपका टर्नओवर होगा उस हिसाब से हमारा कमीशन बेस पे पूरा काम है, आप इतना कमा सकते हो। आप पहले महीने में 5,000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, 15, 20, 2,000 भी कमा सकते हो। आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर सारी चीज डिपेंड करेगी। आज हमारे साथ लोग पहले महीने में 15, 20,000, 30,000 कमाने वाले लोग भी है, और हमारे साथ पहले महीने में 7, 8 हजार कमाने वाले लोग भी है। आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पर कोई रातों रात करोड़पति बनने का स्कीम नहीं है कि अभी 2,000 लगाओ शाम तक 5,000 आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। यही चीज बता दो, आप क्लियरिटी कर दो। झूठे वादे नहीं करने कि आप फिक्स फिक्स इनकम में काम करोगे, ये सारी चीज नहीं देने। फिर उसको बताना है कि ये बिजनेस है। काफी लोगों को क्या होता है कि ये भाई जॉब है। देखो जॉब होती है, वहां पर फिक्स सैलरी रहती है, तो उसको डिफरेंस बता दो जॉब और बिजनेस का, जब भी आप पर्सन का फॉलो करते हो ना, तो राइट। बात समझ में आ गई? आ गई? किस चीज को आ रही है? हेलो, 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 हेलो। ओके। फिर एक पॉइंट आता है दोस्तों, वो चीज आता है कि बंदा कभी कभी क्या सोच लेता है कि भाई सर को हमारी जरूरत है, क्या है, मैम को हमारी जरूरत है। हम प्रोस्पेक्ट को ऐसा महसूस कराते हैं ना कि भाई उसको हमारी जरूरत है, तो दोस्तों आपकी वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। एक अच्छा लीडर हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, किसी के पीछे भागता नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। एक होता है कि भाई पर्सन को सारी चीज की हेल्प करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और एक होता है कि एक बंदे के पीछे पड़ जाना। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आता हो, तो हमारी वैल्यू है वो बनी रहनी चाहिए। हमारी वैल्यू है वो डाउन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? फिर एक चीज होती है इमोशनली हर्ट होना। क्या हो जाता है, कभी कभी इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता? कभी कभी हमें लगता है कि ये बंदा है, वो मेरे टीम का पार्ट बन ही जाएगा, एज विनिंग हो ही जाएगी, राइट। बट उसके ना करने पर हम क्या होता है, हमारा इमोशनल है वो डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट हम जिसका फॉलोअप करने जाएंगे उसका फॉलोअप पर भी हमें असर गिरेगा। हम सेकंड पर्सन का भी फॉलोअप सही से नहीं ले पाएंगे, हम नेक्स्ट दिन भी सही से काम नहीं कर पाएंगे जब हम इमोशनली कनेक्ट करेंगे। आ रही है बात समझ में? ऊपर से जा रही? हेलो, समझ में आ गई ना? कभी कभी क्या होता है, विकास ने महेश को फोन किया, महेश फुल एक्साइटेड था काम करने के लिए। फिर बंदा विकास को लगा कि भाई आज तो चलो, आज विकास ने टू डू लिस्ट बनाया। भाई महेश है, मयूर है, फिर ख्याति है, फिर गोपी है। यस, इसमें से है ना आज मयूर और ख्याति की ज्वाइनिंग तो पक्की है, राइट। तो जब मयूर को फोन करता है, मैम के पास थर्ड पार्टी करवाई, और बंदा तो रोने लग जाता है, अरे भाई मैं तो गरीब हूँ, अब मेरे पास रिचार्ज के पैसे नहीं है, और आप 2500 मांग रहे हो, ये है वो है। फिर विकास है ना उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना वो हो जाता है कि भाई ये बंदा तो मना बोल के चला गया, भाई मुझे नहीं करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर जब गोपी सीरियस होगी और स्टार्टअप करना चाहती होगी ना, राइट, स्टार्टअप भी करना चाहती हो ना, बट विकास उतना कॉन्फिडेंस से जब वो इमोशनली हर्ट हो जाएगा ना, उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पा। मोनिका, आ रही है बात समझ में आपको? अमित, दिनेश, भाविका, जेनिस, कौशिक, जिग्नेश, कासिम, शिवानी। ओके, इस चीज का हमें ध्यान रखना, ठीक है।